नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल SCA लर्निंग ऐप पर, जिसमें कि हम पीएम यशस्वी का कंप्लीट मैथ से करने वाले हैं, जिसकी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज रहेगी क्लास नंबर 4, जिसमें हम पिछली क्लास में हमने किया था करनी वाला, इसका घातांक वाला पोर्शन कंप्लीट किया था और करनी वाला पोर्शन हम कंप्लीट देखने वाले थे। करनी के कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, जो कि हम आज की क्लास में उसके पूरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने वाले हैं। जिन जिन कॉन्सेप्ट से सवाल पीएम यशस्वी योजना के जो सवाल आने वाले हैं उसमें बन सकते हैं, देखते हैं। इसमें हम करनी के पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था उसमें देखा था कि करनियों को प्लस माइनस कैसे किया जाता है। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया, मान लीजिए क्यूब रूट 5 इंटू में 5 है प्लस 4 क्यूब रूट 5 माइनस 2 क्यूब रूट 5। तो कर्मियों को कब हम प्लस कर सकते हैं और कब माइनस कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में देखा था। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इनकी घात और करने के अंदर लिखी हुई संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे घात 3 है और ये करने के अंदर लिखी संख्या 5 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ 5 है, और यहाँ पे भी क्या है, घात 3 है और करने के अंदर लिखी हुई संख्या 5 है। तो इनको हम आसानी से हमारे बीजगणितीय रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये इसके इनटू में है, इसका मतलब है 5 क्यूब, ये जो क्यूब रूट 5 है 5 बार है, इसका मतलब है 4 बार है और यहाँ पे 2 बार। तो ये दोनों को आसानी से हम ऐड कर सकते हैं। 5 4 9 और 9 में से 2 जाएंगे, कितना आ जाएगा 7 क्यूब रूट 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में देख लिए थे, है ना। और हमने इनटू करने के लिए क्या देखा था, सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, करने के अंदर की लिखी हुई संख्या चाहे अलग हो परंतु इनकी घात सेम होनी चाहिए। जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे घात कुछ नहीं है, मतलब 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है, तो इनका हम आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। कितना हो जाएगा करने के अंदर 15। जैसे अगर यहाँ पे क्या हो, माई क्यूब रूट 4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 7, चाहे भले करने के अंदर लिखी हुई संख्या अलग अलग हो परंतु अगर इनकी घात सेम है तो हम इनका मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 28। वैसे ही हम डिवाइड में कर सकते हैं, जैसे कि क्या हो 45 क्यूब रूट 45 डिवाइड बाय 5 क्यूब रूट 15। तो अब देखो यहाँ पे घात अगर सेम है तो हम करने के अंदर लिखी हुई संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये बाहर वाली संख्या है 45 जो इंटू में, ये तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, कितना जाएगा 9, 5 9 45, और करने के अंदर लिखी संख्या इससे डिवाइड हो जाएगी 15 या 45। तो 9 क्यूब रूट 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज देखते हैं हम करने के कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जिन पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। मैं इनकी आपके लिए बस सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है, 1 महीने का समय और उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब जितने भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा उनको आपको डायरेक्ट याद करना है। हालांकि उनको हम प्रूफ कर सकते हैं कैसे आया है, परंतु हमारे पास समय सीमित है, तो इसके लिए हमको डायरेक्ट याद करना है कॉन्सेप्ट को। जैसे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है यहाँ पे, अगर करनी के अंदर लिखी हुई संख्या इस तरह से हो, करनी में ए, फिर करनी में, फिर करनी में क्या आ जाए ए और डैश 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 डैश, ये अगर इन्फिनाइट चले तो इस केस में इसका जो आंसर होगा वो जो लिखी होगी करने के अंदर संख्या वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अब इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कितने ही सवाल बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाए आपको क्या 5, फिर रूट में 5, फिर से रूट में 5, फिर से रूट में 5, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना 5 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कितने ही सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखना। पर ये ऐसे करने के अंदर क्या होना चाहिए, जैसे 7 फिर रूट 7 और फिर रूट 7 फिर रूट 7, ये इन्फिनाइट तक अगर जा रहा है तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 7 आ जाएगा, है ना। इन सबको हम प्रूफ कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है, परंतु समय सीमित है, उसकी वजह से हमें ये डायरेक्ट याद करना है अभी रूल्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल्स। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट रहेगा करने का, अगर करने के अंदर क्या चले,
सेम इसी पैटर्न पर आधारित ए, फिर से ए, फिर से ए, परंतु अब ये इन्फिनाइट तक ना होकर एक सीमित संख्या दे दी जाए कि यहाँ पे जैसे करनी कितनी 4 बार लिखी है, तो इसका हम आंसर शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे करनी कितनी बार है, जैसे कि यहाँ पे 4 बार है, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब उस 16 में से जो लास्ट में मल्टीप्लाई करने का है, जैसे यहाँ पे 16 आया है, उसमें से एक कम करके घात ऊपर लगाना और बटे में लिख देना है 16। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे हम इस टाइप के सवाल लेते हैं इस पर बनने वाले, जैसे आ गया करनी में 13, फिर से करनी में 13, फिर से करनी में क्या आ गया 13, इस तरह से। तो यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक कम करेंगे 13 की घात 7/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं हम इस टाइप के सवाल जो बनते हैं। जैसे अगर आया हमारे पास क्या करनी में 7, फिर करनी में 7, फिर से करनी में 7 आया है, सेम संख्या का रिपीटेशन हो इसमें, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कितनी बार है, यही से हम 2 का मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 7 की घात 63/64 इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल। अभी तक हमने जो आज की क्लास में देखे हैं 2 टाइप के सवाल देखे हैं। अब थर्ड टाइप का सवाल कैसा बनता है वो देखते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, जैसे कि करने में आ गया मान ले जाए ए, फिर प्लस ए, फिर से प्लस ए, और ये इसी तरह से आगे बढ़ता जाए और इन्फिनाइट तक चले आगे। तो इसके लिए आपको एक रूल याद रख लेना है, एक फार्मूला याद रख लेना है, जो कि क्या रहेगा, x इक्वल टू, है ना, इसको किसी के भी बराबर दे सकते हैं, जैसे कि 1 से बराबर हमने ले लिया है, या फिर डायरेक्ट भी दे तो डायरेक्ट हम इसको याद कर लेंगे। क्या दिया हो मान ले जाए देखो, जैसे कि अब ये इन्फिनाइट तक ऐसे जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, अंडर रूट में 4a प्लस वन बटे में 2। इससे क्या होगा कि इस टाइप के जो सवाल होंगे उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे हम एक सवाल लेते हैं, यहाँ पे कभी लिखा हुआ है सवाल में रूट में 12 प्लस फिर रूट में 12 आ रहा है, और ये चल रहा है इसी तरह से इन्फिनाइट तक। तो अब इसका आंसर हम डायरेक्ट इस फार्मूले में मान रख के निकाल सकते हैं। जैसे कि फार्मूला क्या आया है हमारे पास, 4a प्लस 1, इसमें क्या करेंगे हम एक ही जगह पे रख देंगे, इसमें एक ही जगह पे रख देंगे 12, तो क्या हो जाएगा 4 एक ही जगह पे रखेंगे 12 प्लस 1, और ये प्लस 1 बाहर है बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48 और 1 49, और 49 का बाहर 7 आ जाएगा, प्लस 1 ऑलरेडी है बाहर, तो कितना आ जाएगा बटे में 2, और ये हो जाएगा 7 और 1 8, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 चौक 8, मतलब 4 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये होगा, ये फार्मूला याद रख सकते हो और इस टाइप का जो सवाल बनेगा उसका आप आंसर दे सकते हो। परंतु यहाँ पे एक और भी शॉर्टकट है, अगर आप फार्मूला नहीं याद रखते हो तो ध्यान रख लेना, पर इसका फैक्टर होना चाहिए, जो भी यहाँ पे संख्या है वो सेम तो रिपीट होनी चाहिए इस टाइप के सवाल में। इसका फिर हमें 2 फैक्टर करने हैं, 2 गुणनखंड करने हैं, और वो गुणनखंड ऐसे होने चाहिए कि उनका डिफरेंस जो हो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो कितना हो, 1 हो। तो जैसे कि यहाँ पे 4 और 3 में टूट जाएगा, इनका अगर हम डिफरेंस अंतर देखें तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इस टाइप के सवाल में ये जो पहला वाला फैक्टर होगा, जो बड़ा वाला होगा, मतलब जब यहाँ पे प्लस प्लस चले तो जो बड़ा फैक्टर होगा, बड़ा गुणनखंड होगा, वही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस टाइप के हम और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि हम अगला सवाल लेते हैं, रूट में
6 प्लस रूट में 6, इस तरह से इंफिनाइट तक चले। अगर हम फार्मूला याद रखेंगे तो फार्मूले में मान रखना है बस, क्या है फार्मूला, 4a + 1 और 1 + 1 ये बाहर है। जब प्लस प्लस चले तो यहाँ प्लस आएगा, जब इसमें माइनस माइनस चले तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बस इतना सा अंतर होगा। और बटे में क्या आएगा 2, एक ही जगह पे अगर हम 6 रख देते हैं तो 6 चुक कितना हो जाएगा 4 × 6 + 1 और ये +1 बाहर है, बटे में क्या आएगा 2, तो 6 चुक 24 और 1 25, रूट में 25 और +1 बटे में क्या आएगा 2, 25 का 5 + 1 बटे में 2, तो ये आ जाएगा बेटा 6 बटे में 2, तो 2 दिया 6 और इसका मान आंसर आ जाएगा 3। अगर आप इसका फैक्टर कर पाते हो, ऐसे दो फैक्टर जिनके गुणनखंड मतलब उनके गुणनखंड के अंतर क्या हो, 1 हो दो गुणनखंड का, तो फिर उसका आंसर जो बड़ा गुणनखंड होगा वो हो जाएगा। जैसे इसका हम कर पा रहे हैं 3 दूनी 6, तो दोनों का गुना करने पे 6 आ रहा है और इसके बाद इनका डिफरेंस देखे तो 1 है, तो ये जो बड़ा फैक्टर होगा यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और इनको हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखते हैं और भी सवाल हमेशा, जैसे सवाल है हमारे पास 56, फिर रूट में प्लस का 56, फिर रूट में 56, इस तरह से आगे बढ़ रहा है और ये इन्फिनाइट तक अगर चल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके फैक्टर कर लेंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा 7 × 56, अंतर 1 आ रहा है और गुना करने पे 56 आ रहा है, तो बड़ा फैक्टर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। परंतु फार्मूला उस केस में हमें जरूरत लगनी ही है, फार्मूला लगाना पड़ेगा जब हम इसका फैक्टर ना कर पाए। जैसे सवाल ये आ गया, तो इसलिए फार्मूला भी याद रखना है आपको। इस कंडीशन में भी इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या बताया था आपको मैंने, 4a + 1 फिर +1 बटे में 2, एक ही जगह पे रखेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 12, 12 और 1 13, अब 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा है ना, तो बटे में 2, और ऐसा ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसी टाइप के सवाल जो कि माइनस में बनते हैं। अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, अब रहने वाला है ये 4th टाइप का क्वेश्चन। देखते हैं, जब यहाँ पे अगर माइनस माइनस चले, जैसे कि हमने अगर x के बराबर रख लिया इसको a, फिर ये माइनस का a, फिर से ये क्या है माइनस का a, फिर से ये क्या है माइनस का है, और ये इन्फिनाइट तक अगर चल रहा है, तो इस केस में आपको वही फार्मूला कैसे याद रखना है, अंडर रूट में ये सेम एज इट इज रहेगा 4a + 1, परंतु बेटा यहाँ पे आ जाएगा बस माइनस, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल में हमें ये फार्मूला याद रखेंगे। यहाँ पे एक ही जगह पे जो भी वैल्यू आए उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे एक ही जगह पे, और सवाल का आंसर हमारे सामने आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं एक सवाल, रूट में 3 प्लस यहाँ माइनस आएगा सवाल में, माइनस रूट में 3 फिर माइनस रूट में 3, इस तरह से अगर ये इन्फिनाइट तक जा रहा है तो आपको क्या करना है, एक ही जगह पे ये वैल्यू रख देना है। एक ही जगह पे 3 रखेंगे तो 4 × 3 + 1 और ये बाहर -1 बटे में 2, तो ये 4 × 3 12 और 13 रूट में, और ये -1 बाहर है बटे में 2, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब इसमें भी जब हम अगर उसका फैक्टर कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सवाल लेते हैं हम, यहाँ आया मान ले जाए 42 माइनस का 42 फिर से माइनस का 42 और ये इन्फिनाइट तक चल रहा है, तो इनके अगर हम दो फैक्टर ऐसे कर पाते हैं जिनका कि अंतर क्या हो 1 हो, और तब अगर इसमें माइनस 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 चल रहा है तो जो छोटा फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि 6 × 7 = 42, हमने 6 और 7 इसके दो फैक्टर कर लिए जिनका डिफरेंस 1 है। अगर माइनस चल रहा है तो छोटी संख्या हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो हमने इस तरह से 4 टाइप के क्वेश्चन अभी तक सीखे हैं। इन 4 टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि आपको अगर ये डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो इस फार्मूले में आप प्रत्येक इस टाइप के सवाल मान रखोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे एक ही जगह पे आप हम क्या रखेंगे इसमें 42 और प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा 1, बाहर माइनस का 1 बटे में 2, 42 चुप हो जाएगा कितना हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम
4 दून 8, फिर 4 चुक 16, 168 प्लस 1 -1 बटे में 2, तो 169 हो जाएगा। और 169 का बाहर आ जाएगा कितना, 13 -1 बटे में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 बटे में 2 और 2 छंग 12। तो ये हमारा आंसर आ रहा था ऐसे भी, तो डायरेक्ट भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के सवाल जो इसमें बन सकते हैं। जैसे सवाल आया हमारे पास 5 + 3 + 169। अब ये हमारे पास एक सवाल है। अब इसका आंसर क्या आएगा, इस टाइप से कई सवाल बन सकते हैं। मैंने सिर्फ एक छोटा सा सवाल लिया है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। इसमें आपको ये जो लास्ट की, क्योंकि अब संख्या अलग अलग चलेगी यहाँ पे, इसमें लास्ट की संख्या आपको एक पूर्ण वर्ग दिखाई दे रही होगी। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 169 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना आ जाएगा, उसको हम पहले सोल्व कर लेंगे। ये 3 एज इट इज, 169 का वर्ग आ जाएगा यहाँ पे कितना, 13 वर्गमूल। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। और फिर 16 का अगर वर्गमूल निकाल दे तो कितना हो जाएगा, 4। और 5 4 को जोड़ दे तो 9, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। और इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। तो इस टाइप के काफी सारे कई सवाल बन सकते हैं। जैसे कि अगला सवाल हम ले लेते हैं एक और। यहाँ पे आ गया मान लीजिए 10 प्लस यहाँ पे आ गया मान लीजिए कितना, यहाँ पे 6 आ गया मान लीजिए, और यहाँ पे आ गया मान लीजिए कितना, 900। तो अब इस सवाल का आंसर क्या आएगा देखते हैं। क्या करना पड़ेगा, ये तो एज इट इज अब हम लिखेंगे 10 प्लस ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा यहाँ पे 900 का वर्गमूल 30, और इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 36। 36 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा कितना, 6। और 6 और 10, इसको 10 और 6 को जोड़ेंगे 16, और बेटा 16 का वर्गमूल आ जाएगा कितना, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 4। तो अभी तक हमने ये कितने 5 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप का सवाल कैसे करेंगे। नेक्स्ट टाइप का सवाल यहाँ पे बनेगा, जैसे कभी ऐसा आ जाए √5 + √3 बटे में √5 - √3, बीच में प्लस हो यहाँ पे, √5 - √3 बटे में √5 + √3। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको 3 फार्मूले तो याद होने चाहिए, जो कि मैं इधर नोट कर देता हूं। 3 फार्मूले कौन कौन से याद होना चाहिए इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए। एक होता है a + b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab। एक सेकंड फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है, a - b का होल स्क्वायर, a का वर्ग + b का वर्ग - का 2ab आएगा यहाँ पे। और एक यहाँ पे होता है a का वर्ग - b का वर्ग, तो इसको एक बार हम प्लस में लिख सकते हैं और एक बार हम इसको माइनस में लिख सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले हैं जो कि जिनकी हमें जरूरत लगनी है। अब देखो क्या है, ये सवाल का जो पैटर्न है आपको दिखाई दे रहा है वो ऐसा है, p + q बटे में p - q। हम क्या करेंगे, √5 और √3, √5 को p मान लेंगे, √3 को q मान लेंगे। यहाँ हो जाएगा p - q और बटे में p + q। अब देखो सेम पैटर्न पर आधारित है, सेम जैसे यहाँ पे इसको p मान लिया, इसको q मान लिया, तो वही है नीचे p - q, फिर यहाँ पे p - q बटे में क्या है, p + q। तो वही पैटर्न p + q, p - q, p - q बटे p + q। ऐसे में होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुना इधर, इसका इधर, और बटे में दोनों का गुना करके लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इस टाइप के जो सवाल आएंगे उनके लिए एक रिजल्ट निकाल के रख लेंगे और उसको याद कर लेंगे, और डायरेक्ट उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हर बार अपने को इतना सोल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मतलब पूरा एक पेज में जाएगा। जबकि हम क्या करेंगे, इसको पूरा एक बार सोल्व कर लेंगे, उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम याद कर लेंगे, और उस रिजल्ट में डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पे इसको मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा।
है ना। तो मैं एक बार आपको पूरा ये बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि वो जो फाइनल रिजल्ट आए इसका वो याद हो जाए। हम इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा, एक इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस क्यू, इंटू में क्या है p प्लस क्यू। अब अगर इसको हम सोल्व कर दें तो ये होगा बेटा p का वर्ग प्लस q का वर्ग और प्लस का 2pq। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो ये क्या होगा, p का वर्ग प्लस q का वर्ग माइनस का 2pq, और बटे में हो जाएगा, बटे में क्या होगा, ये भी p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये फार्मूला खुल जाएगा p का वर्ग माइनस q का वर्ग। अब होगा क्या यहाँ पे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का 2pq, ये माइनस का 2pq, और इनको प्लस कर लेंगे, p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर 2p का स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर 2q का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या है, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, और ऊपर से अब हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, p का वर्ग प्लस q का वर्ग बटे में p का वर्ग माइनस q का वर्ग। अब इस टाइप के सवाल के लिए हम ये लास्ट पे जो रिजल्ट आ रहा है अंतिम, इसको रिमेम्बर कर लेंगे, याद कर लेंगे, और ये डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि क्या आया है, 2 ब्रैकेट में p का वर्ग प्लस q का वर्ग और बटे में p का वर्ग माइनस q का वर्ग। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 एज इट इज लिखा, p की जगह पे √5 रखेंगे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, एक बार समझ में आने के बाद ऐसे सवाल में आपको पेन का भी यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, प्लस q की जगह पे लिखेंगे √3 का स्क्वायर ये, और बटे में क्या आ जाएगा, √5 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। हमें पता है जब स्क्वायर पे करनी है तो ये कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 3 और बटे में 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 8। ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमें इसी टाइप का एक सवाल और लिख रहा हूं जिसका आपको के आंसर निकालना है। √7 प्लस √3 बटे में √7 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √3 बटे में √7 प्लस √3। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट कैसे निकाल पाएंगे, सोल्व करें इसको। देखो क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे मान रखेंगे, ये तो 2 एज इट इज लिखा हमने, p इसका √7 का स्क्वायर करेंगे 7 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बटे में भी ये 7 का माइनस 3 करेंगे इसमें से, तो 7 3 10 गुने में क्या है ये 2, और 7 में से 3 गए 4, 2 दूनी 4, 2 पॉइंट 10 और 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा इस आज की क्लास का 6ठे टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 7वें टाइप का क्वेश्चन। 7वें टाइप में भी कुछ नहीं है, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या दे देंगे, वो माइनस दे देंगे। जैसे सवाल आया मान ले जाए, अभी जो सवाल था वही √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3, यहाँ प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस, √5 माइनस √3 बटे में √5 प्लस √3। तो अब इस टाइप के सवाल के लिए भी वही 3 फार्मूले याद रखने हैं, और एक डायरेक्ट जो अंतिम रिजल्ट आएगा उसको हम देख लेते हैं कैसे बनेगा, p प्लस क्यू बटे में p माइनस क्यू, और माइनस आएगा भी यहाँ पे p माइनस क्यू बटे में p प्लस क्यू। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुना इधर करेंगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और इसका इधर करेंगे तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये, और इन दोनों का आपस में गुना करके लिख देंगे p माइनस क्यू, और इनटू में क्या है p प्लस क्यू। अब अगर इसका हम होल स्क्वायर खोल दें तो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर खोलने पे देखो p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस q का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2pq। वैसे यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस अगर आगे हो तो इसका पहले हम होल स्क्वायर खोल लेंगे और फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वजह से चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो पहले
कर लेते हैं सोल्व। पी का वर्ग प्लस क्यू का वर्ग और माइनस का 2p क्यू बटे में क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, वो फार्मूला लग जाएगा, p का वर्ग हो जाएगा माइनस क्यू का वर्ग। बेटा यहाँ पे ध्यान दें, क्या करेंगे हम, p का वर्ग प्लस q का वर्ग प्लस 2p क्यू, और क्या करेंगे, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2p क्यू स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, 2p क्यू। अब प्लस का 2p क्यू, ये प्लस का पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर कैंसिल, प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर कैंसिल, और बटे में तो वो आना है पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, तो ऊपर 2p क्यू प्लस 2p क्यू, जो हो जाएगा 4p क्यू बटे में p क्यू, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर बटे में। अब यहाँ पे ध्यान से समझें क्या करना है हमें इस सवाल में। ये अंतिम रिजल्ट जो आया है इसको बस हम याद रख लेंगे और इसमें मान रख देंगे। क्या आया है, 4p क्यू बटे में p का वर्ग माइनस q का वर्ग। यहाँ पे मान रखेंगे, p का मान क्या रखेंगे 5 गुने में q का मान 3, और ये √5 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग। अब देखो मैंने बताया था घात अगर सेम है तो गुना कर सकते हैं, तो ये घात इसकी भी कुछ नहीं है, मतलब 2 है, इसकी भी 2 है, तो 5 3 15, और बटे में कितना आएगा 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 4√15 बटे में 2, और 2 2 4, तो 2√15 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इतना समय हमें हालांकि लगेगा नहीं ऐसे सवाल में, 2 सेकंड के अंदर आंसर निकाल पाएंगे, वो तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, पूरा समझाने के लिए टाइम लगा है। देखो जैसे सवाल आया अगला, √7 प्लस √3 बटे में √7 माइनस √3 माइनस √7 माइनस √3 बटे में √7 प्लस √3। क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फार्मूले में मान रखेंगे, 4 एज इट इज, 7 त्याग गुना हो जाएगा इनका 21, और बटे में 7 √7 का वर्ग 7 और √3 का वर्ग 3, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, √21 इतना करना रहेगा, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आज की क्लास का 7वें टाइप का क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। करनी जो होती है इन पे कंपैरिजन करने पर आधारित सवाल आते हैं करनियों पे, कि कौन सी करनी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी, और उनका आरोही क्रम आता है, अवरोही क्रम आता है। तो मैं एक क्वेश्चन में आपको 4 टाइप के क्वेश्चन सिखाने वाला हूं, जिसमें 4 टाइप के क्वेश्चन में से कोई सा भी एक टाइप आपसे पूछा जा सकता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट। जो भी विद्यार्थी और क्लास को पहली बार देख रहा है उनसे निवेदन है कि जो 3 क्लास इसकी डल चुकी है, ये 4थी क्लास है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से देखते आइए, ताकि आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से गणित समझ में आ जाए। और आपको अगर इसके लिए जो पीडीएफ है, जिससे हम ये थ्योरी पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन करने वाले हैं, और जीके के लिए भी अगर आपको बुक परचेस नहीं कर पा रहे हो, तो हमने कंप्लीट पीडीएफ, इसकी जो पीडीएफ है बुकों की, वो एसीए लर्निंग ऐप है ना, ये जो हमारा चैनल है एसीए लर्निंग ऐप नाम से यूट्यूब चैनल, इसी नाम से आपको प्ले स्टोर पे एक ऐप मिलेगी एसीए लर्निंग ऐप, जिसमें के सभी जीके का जितना भी कंटेंट है कंप्लीट उनकी पीडीएफ बना के डाल दी गई है। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही इस पे लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। अभी आपको इस पे वीडियो लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, परंतु हाँ बहुत जल्दी ही इस पे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसका फायदा आप ले सकोगे। अभी आपको यूट्यूब पे हम पूरा कंटेंट फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं, तो उसका फायदा आप उठाइए। देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन आएगा √2 फिर क्यूब रूट 2 4th रूट 5 6th रूट 7। इस तरह से ये हमें देंगे करनी,
और इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। 4 टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम देखते हैं। हमको पहला टाइप यहाँ पे पूछा जा सकता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या। दूसरा पूछेंगे सबसे छोटी संख्या। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे इसको आरोही क्रम में जमाना, आरोही क्रम। फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे अवरोही क्रम में जमाना, अवरोही क्रम। सबसे बड़ी संख्या मतलब बिगेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, और यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर, या असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से हमसे 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं बहुत आसान तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया है बेसिक, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या बताया गया था देखें। देखो 2 जो लिखा है शुरुआत में √2, उसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। यहाँ घात कुछ नहीं है, मतलब 2 है, बताया था पहले भी, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। और फिर उसको लिख सकते हैं 2 की घात 1/3, जो √3 है, क्योंकि इसकी घात कितनी है 3 है। उसके बाद अगला जो है हमारे पास क्या है 4th √5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 1/4। अगला है क्या 6th √7, जिसको हम लिख सकते हैं क्या 7 की घात 1/6। अब बेटा क्या करेंगे 2, 3, 4 और 6 इनका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, हालांकि डायरेक्ट एलसीएम वहां छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, जो कि क्या होगा 12, है ना। एलसीएम हम एक डीटीएल में टॉपिक पढ़ने वाले हैं एलसीएम भी, क्योंकि हमारे सिलेबस में एलसीएम टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ। तो अभी ध्यान रख लीजिए, आपको जो पहले से तरीका याद है उससे भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। हालांकि मैं जब एलसीएम पढ़ाऊंगा तो आपको एलसीएम निकालने के काफी सारे तरीके बताऊंगा। तो इसी तरीके से कर लीजिए जिससे आप बचपन से करते आ रहे हैं। 2 ये एक बार में कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ऐसे ही लिखेंगे 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6। फिर से 2 से काटेंगे एक बार, अब 3 से काटेंगे, ये कट जाएगा कंप्लीट एक बार में। तो इनका गुना कर लेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम से गुना करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 छंग 12, 3 चुक 12, 4 3 12 और 6 दूर 12। 2 की घात 6 का मतलब हो जाएगा 64, 2 गुणित 2 गुणित 2 ऐसे लिखेंगे। और 2 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 16। इसके बाद 5 की घात 3 का मतलब होगा 125, 7 की घात 2 का मतलब होगा 49। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 125। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4th √5 सबसे बड़ी नंबर संख्या है। उसके बाद सबसे छोटी यहाँ पे आपको दिखने में लग रही है 16, तो ये वाली संख्या सबसे छोटी होगी 3√2। अब हम देखते हैं क्या आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बेटा बढ़ता क्रम, सबसे छोटी सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 16 दिख रही है, मतलब √2 सबसे छोटी है। फिर इससे बड़ी लिखेंगे, ये ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे, क्या हो जाएगा इससे बड़ी कौन सी है ये 49 वाली, तो मतलब 6√7। फिर इससे बड़ी ये वाली आएगी, क्या जाएगा रूट, चिन्ह में मिस्टेक कर रहे हैं हम, ये वाला चिन्ह आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे √2। और फिर सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी क्या, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4th √5। अब इसी को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो पलट के लिख देंगे, सबसे बड़ी सबसे पहले, क्या हो जाएगा 4th √5, फिर उससे छोटी, इसको पलट के लिख देंगे और चिन्ह बदल देंगे √2, फिर उससे बड़ी, उससे छोटी 6th √7, फिर सबसे छोटी,
सबसे छोटी लास्ट में पूछ जाएगी क्यूब रूट 2। और ये चारों टाइप के क्वेश्चन के हमने आंसर निकाल लिए हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास के सारे टाइप समझ में आ गए होंगे। तो ये थे घातांक के जो कॉन्सेप्ट थे वो इससे पहले वाली क्लास में हमने देखे हैं, और आज की क्लास में हमने करने के कॉन्सेप्ट देखे हैं। अब ये थी थ्योरी इन चैप्टर हो गया ना, जो कि यशस्वी योजना के लिए हैं। और बाकी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप उसमें भी इसका बेनिफिट आपको मिलना है। जैसे आप छोटे लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी पुलिस हो गई, और उसके बाद में अपने आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, जो वाई ग्रुप से आती है। हालांकि एक्स ग्रुप के लिए तो हमें हायर मैथ्स से पढ़ना पड़ता है 11th 12th का, पर इन एग्जामों के लिए भी ये कंटेंट है, रेलवे के लिए भी। तो वो विद्यार्थी भी जो बाकी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इसका फायदा मिलना है। और बेटा आप भी जो 9th और 11th क्लास में है पीएम यशस्वी की तैयारी करें, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इनको आप अच्छे से कवर करते चले, क्योंकि इनका बेनिफिट आपको भी आगे भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है। भविष्य में अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो उसमें कंटेंट यही रहने वाला है। तो इसी तरह से क्लास को सिस्टमेटिक तरीके से देखते चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो डाले उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि ये आपका फर्ज है। आपके लिए हम फ्री में ये कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप उसको शेयर भी करें। ये आपका भी फर्ज बनता है ना, हमें कहने की जरूरत ही नहीं लगनी चाहिए। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।